जय हिंद एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे अगेन एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की न्यूज। बहुत सारी न्यूज है हमारे पास। आज है 27 में मंडे, कल संडे था, आपने बहुत मजे किए होंगे, बट आज फिर से आ जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। पहली न्यूज हमारे सामने आ रही है कि आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में इंडिया ने बैक किए हैं गोल्ड इन कंपाउंड वुमेन टीम इन साउथ कोरिया। आपको देखने को मिल रहा है फिर से। देखिए एक चीज और अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है। और पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां चल रही है, सबसे पहले ही क्वेश्चन में आपको होमवर्क मिल जा रहा है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और आज से एक नई चीज मैं लेकर के आ रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में जिसका भी आंसर सबसे पहला आता है उसका नाम दूसरे दिन के वीडियो में सबसे पहले बोला जाएगा कि इन्होंने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। तो सभी लोग आंसर दीजिए और सभी लोग आगे बढ़ते रहिए। तो इंडिया ने बैक किए हैं गोल्ड मेडल इन द कंपाउंड women's team event in the archery world cup stage 2 in South Korea. The trio of ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर एंड अदिति स्वामी। बेटा इन तीनों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने स्ट्राइक किया है गोल्ड। और गोल्ड याद रखिए, जो सबसे ऊपर होता है उसी को सब याद रखते हैं। उगते हुए सूरज को सब लोग अर्घ देते हैं, बट कभी भी डूबते हुए सूरज को कोई नहीं याद रखता है। तो जो उगे ऊपर बढ़ेगा उसको सब याद रखेंगे। और इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए आज भी आ जाती है, जो है इंडिया से रिलेटेड। तो उसको याद रखना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट देखेंगे हम लोग कौन कौन से इवेंट किस किस तरह से हमारे चलते जा रहे हैं। तो तीनों का नाम ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर एंड अदिति स्वामी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यहां पर। अब ये देखिए, ये थोड़ी न्यूज आप लोगों के लिए कैजुअल न्यूज हो जाती है। जो हम कहते हैं कि थोड़ा अप्रोच आपका कैजुअल है, तो कैजुअल न्यूज नहीं है, बट आपके डिफेंस एस्पिरेंट के लिए ये न्यूज थोड़ी सी कैजुअल हो जाती है कि मूर्ति, मतलब मूर्ति की बात आप करेंगे तो कौन है यहां पे, ये है आपके नारायण मूर्ति जी और नंदन निलेकानी जी, देवांग मेहता, रमन रॉय। और इसके बाद आप बात करते हैं यहां पर तो एक अनदर इंडियन टेक लीडर है जिन्होंने रिसीव किया है ग्लोबल आउटसोर्सिंग ऑनर। तो ये केवल याद रखना है आपको कौन है। इनका नाम क्या बेटा, इनका नाम है चोको वेलियप्पा। फाउंडर किसके हैं, ये फाउंडर एंड एमडी हैं ऑफ न्यूयॉर्क एंड बेंगलुरु हेडक्वार्टर टेक एंड आईटी सर्विसेज फर्म वी टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज के। फिर से देखेंगे बेटा नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने क्या आ रही है। फिर से हम बोलेंगे कि ये न्यूज आपके डिफेंस एस्पिरेंट के लिए थोड़ा सा कैजुअल हो जाती है कि आरबीआई ने फाइन किया है हीरो फिनकॉर्प को फॉर ब्रीच ऑफ नॉर्म्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपोज किया है पेनल्टी ऑफ 3,10,000 रुपीज ऑन हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड फॉर ब्रीच ऑफ नॉर्म रिलेटेड टू द फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर एनबीएफसी। अब आप ये बताएंगे कि एनबीएफसी क्या है। बेटा एनबीएफसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और फुल फॉर्म के साथ एनबीएफसी से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें आप कहां पर लिखेंगे, वो सारी चीजें आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। और फिर से मैं बोल रहा हूं, जिसके बेस्ट आंसर होंगे उनके आंसर्स को अपने नेक्स्ट डे के वीडियो में जरूर से जरूर मैं इनकलकेट करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पे, क्वेश्चन वही निकल करके आएगा। आरबीआई ने इंपोज किया है हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के ऊपर वॉल्यूशन ऑफ नॉर्म्स के लिए कितने, तो 3,10,000 रुपए। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर, ये न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके साथ। क्यों, क्योंकि ZF ने आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेट किया है टू एस्टैब्लिश पायनियरिंग ग्लोबल मोबिलिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखिए बेटा कि ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने हैज एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IITM, जो अपने में एक लेगेसी रखता है टू क्रिएट द भारत मल्टी मोडल मोबिलिटी स्टेक BM3S, a kind of its digital infrastructure platform designed to advance sustainable and intelligent transportation globally। ये किस लिए किया गया है, ये कोलैबोरेशन एम करता है ताकि डेवलप किया जा सके कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम सॉल्यूशन जो अलाइन हो विद सस्टेनेबिलिटी गोल। बेटा जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं वो आजकल हर चीज कर रहे हैं, किस चीज के लिए, सस्टेनेबिलिटी गोल को अचीव करने के लिए, ताकि इनहैंस किया जा सके सेफ्टी को, इक्विटी को, एफिशिएंसी इन ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद हम बोलेंगे तो ये BM3S टारगेट करता है 50% रिडक्शन इन द ट्रांसपोर्ट एमिशन एक्सीडेंट, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रख लीजिए बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज बन जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें नाम जुड़ गया है आईआईटी मद्रास का, और आईआईटी मद्रास अपने में एक टॉप इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आता है।
नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अनुसुईया सेन गुप्ता के बारे में, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है किस चीज में, बिकेम इंडियन फर्स्ट इंडियन टू विन बेस्ट एक्ट्रेस इन द कांस। एक्टर अनुसुईया सेन गुप्ता हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द यूएन सर्टेन रिगार्ड सेगमेंट ऑफ द कांस फिल्म फेस्टिवल। बेटा सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि कांस फिल्म फेस्टिवल कहां चल रहा है, वेयर कांस फिल्म फेस्टिवल इज डन, कहां पर चल रहा है एग्जैक्टली आप बोलेंगे। फिर से हम बोलेंगे कि शी रिसीव द अवार्ड फॉर हर रोल इन द फिल्म, कौन सी, शेमलेस, यस बी बोल्ड, शेमलेस, शेमलेस डायरेक्टेड बाय द बुल्गारियन फिल्म मेकर बुजानोव। तो बुल्गारियन फिल्म मेकर हैं बुजानोव, जिन्होंने डायरेक्ट की है एक फिल्म जिसको हम बोलते हैं शेमलेस, जिसमें एक्ट किया है अनुसुईया सेन गुप्ता ने, और इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। क्यों हिस्ट्री है, बिकॉज ये इंडियन है, हमारे लिए बहुत प्राउड का मूवमेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे, अच्छा एक चीज और, क्या चीज, कि प्रिक्स अनसर्टेन रिगार्ड किसको मिली है, तो ये ब्लैक डॉग को मिली है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखने वाली हैं, बट ये मेन चीज कि किसको मिला है, इंडियन है, इसलिए इंडियन पर्सपेक्टिव में ये आप लोगों के लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा, संस्कृत संवाद। पहली बात तो आईजीएनसीए क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, आईजीएनसीए एंड प्रसार भारती, इन्होंने कोलैबोरेट किया है टू ब्रिंग द कल्चरल प्रोग्राम ऑफ आईजीएनसीए ऑन डीडी भारती एवरी संडे। तो हर संडे को आपको डीडी भारती पर देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स आईजीएनसीए के बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कहां पे आपको देखने को मिलेंगे, डीडी भारती में। बहुत तेजी से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बात और याद रखनी है आपको, आईजीएनसीए ऑपरेट करता है एज अ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बेटा ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट कहने का मतलब क्या है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब होता है कि जो स्व-वित्त पोषी होता है, मतलब अपने रिलेशन, अपने जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें ये खुद करता है, ये डिपेंड नहीं होता किसी भी हुक्म। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने फिर से एक बहुत 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 बहुत, इसको लगा लीजिए आप, मोस्ट 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 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा बेटा ये कि वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह, इनको नॉमिनेट कर दिया गया है, इनको अपॉइंट, नॉमिनेट तो नहीं कहेंगे हम, इनको अपॉइंट कर दिया गया है ऑफ कमांडेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी। जहां आप जाना चाह रहे हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पूना, वहां के कमांडेंट के तौर पे वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह को अपॉइंट कर दिया गया है। इन्होंने अजय कोचर साहब, वाइस एडमिरल फ्रॉम अजय कोचर इन पुणे, इन्होंने उनसे कमांड ले लिया है। एन एलिमिनस ऑफ, ये खुद एलिमिनस रहे हैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के, वॉज कमीशन इनटू द एकेडमी इनटू द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में कमीशन हुए हैं 1990 में। तो लगभग 35 साल, लगभग 34 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है। और मैं फिर कहूंगा कि ऐसे लोग जब एनडीए को आगे लेकर के जाते हैं तो बहुत अच्छी लेगेसी और बहुत अच्छी चीजें आपके साथ भी होने वाली हैं जब आप जाएंगे उस एकेडमी में। तो देखते हैं बेटा इन्होंने क्या किया। ही होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ कमीशनिंग क्रू ऑफ 3 इंडियन कंस्ट्रक्टेड वॉरशिप। याद रखिए, आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कोची, इनडिफरेंट। बोलते हैं बेटा क्वेश्चन क्या निकल करके आएगा। हु हैज अज्यूम्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ कमांडेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी फ्रॉम वाइस एडमिरल अजय कोचर इन पुणे। तो याद रखिएगा गुरुचरण सिंह साहब का नाम है। ये प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए कि कोई ऐसा जिसने इतना काम किया है वो फिर से हमारी लेगेसी को आगे ले जाकर जाने वाला है। फिर से बेटा बोल रहा हूं मैं, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हो रही है कोबे जापान में, कुछ लोगों ने आंसर लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में और जिन्होंने नहीं लिखा है वो कहेंगे कि सर आंसर तो आपने खुद बता दिया, बट आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बार 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 न्यूज में आ रहा है। और इंडिया ने पूरी तरह से खत्म किया है सिक्योरिंग आ टोटल ऑफ 17 मेडल्स इंक्लूडिंग 6 गोल्ड मेडल्स। और इन्हीं 6 गोल्ड मेडल में सिमरन शर्मा जो दिल्ली से बिलोंग करती हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। क्या किया है इन्होंने, Simran clinched the gold in the women 200 meter T12 event, achieving a personal best time of 24.95 सेकेंड। कहते हैं ना कि जो क्या कहते हैं उसको, अरे आ नहीं रहा है बेटा, क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो कंपटीशन होता है वो खुद से होता है, वो कंपटीशन दूसरों से नहीं होता है। वर्ड नहीं आ रहा था यार, मजा आ गया बिल्कुल। इन्होंने खुद का पर्सनल बेस्ट टाइम 24.94 सेकेंड जो कंपटीशन फाइनल डे पे है उसको भी तोड़ दिया है।
ठीक है, तो देखते हैं बेटा दिल्ली की स्प्रिंटर हैं सिमरन शर्मा, याद रखिएगा इनका ये चेहरा, इसी चेहरे से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपकी एनडीए के एग्जामिनेशन में, चाहे आप एनडीए का एग्जामिनेशन दें, चाहे आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन को दें, सब डिफेंस एग्जामिनेशन में आपसे इन तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फिर से देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आईओसी, गेल और ओएनजीसी तीनों टॉप प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं जो स्टेट ओन्ड ऑयल एंड गैस जायंट्स इंक्लूडिंग इंडियन ऑयल, ओएनजीसी एंड गेल हैव बीन स्लैप्ड विद अ फाइन ऑफ 4th straight quarter for failing to meet लिस्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग द रिक्विजिट मेंबर ऑफ डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड। तो इनके बोर्ड में जितने डायरेक्टर्स चाहिए उतने डायरेक्टर्स नहीं है, जिसकी वजह से इनको क्या कर दिया गया है, फाइन कर दिया गया है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है आपके लिए। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अब ये देखिए फिर से आप लोगों के लिए आ गया है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपने देखा अनुसुईया सेन गुप्ता, उसके बाद अब आ जाते हैं आपके एग्जॉटिक डांसर ड्रामा एनोरा। नाम याद रखिएगा बेटा, एनोरा विन कांस फिल्म फेस्टिवल्स टॉप प्राइज। तो बोला जाएगा यहां पर कि एनोरा डार्कली फनी एंड टचिंग ड्रामा अबाउट अ यंग एक्सोटिक डांसर वंस द कांस फिल्म फेस्टिवल टॉप प्राइज द पाल्मे डोर। बेटा याद रखिएगा एक चीज और कि पाल्मे डोर क्या है, ये टॉप प्राइज है, और टॉप प्राइज किसने जीता है बेटा, एनोरा ने जीता है। इतना ही पूछा जाएगा आपसे। फिर से हम लोग बेटा बहुत सारी न्यूज कवर कर चुके हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि जितनी भी वीडियो मैं लेकर के आऊं, अगर कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर नहीं लिख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिखते जाइए, ताकि मुझे पता चले कि कितना इंगेजिंग हमारी ऑडियंस है और कितना मजे से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।